रामाय निर्मला परं ज्योति परं प्रकाश करकला राधा स्वामी संतों की बाटी बाटी मुझे स्वामी जी महाराज की पूरा और नाम गुरु कहे जगत सबंदा कोई गए न घट की संदा गुरु कहे जगत सबंदा कोई गए न घट की संदा। ये परम संत सदगुरु स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। सब संत महात्मा हमें ये समझाने की कोशिश की है कि परमात्मा का अगर कोई जीता जागता मंदिर है तो ये मानव शरीर है। लेकिन दुनिया के लोगों के ऐसे ख्याल होते हैं कि परमात्मा कहीं बाहर है, तो लोग क्या सोचते हैं कि हम दुनियावी कारोबार में रह के, संसार में रह के परमात्मा से नहीं मिल सकते। ऐसा विचार करके बहुत सारे लोग घर मकान का त्याग करते हैं, बाल बच्चे का त्याग करते हैं, कुटुंब परिवार का भी त्याग कर जंगलों पहाड़ों में जाके रहते हैं, या तो मंदिरों में जाके कहीं जो गांव के बाहर है वहां सन्यासी बन के वास होते हैं। वो सोचते हैं कि परमात्मा कुटुंब परिवार में रह के नहीं मिल सकता। ये गलत सोचना है।
संत महात्मा हमें कहते हैं, जब परमात्मा की बात साहब आपके अंदर है तो उसे बाहर जा करके खोजने की जरूरत क्या। कोई तीर्थ व्रत में ढूंढता है, कोई जो है कंदराओं में जाके बैठता है परमात्मा के लिए, और कोई कहाँ कहाँ चक्कर लगाते हैं। एक स्त्री के हाथ का बनाया हुआ खाना छोड़ के भाग जाते हैं, फिर वहाँ कितने औरतों के हाथ का दिया हुआ फिर बना के खाना पड़ता है, मांग के खाते हैं। तो कहते वो सब कर्म ही पड़ता है। महात्मा कहते हैं कि परमात्मा जब आपके अंदर है तो उसे बाहर ढूंढने जाने की क्या आवश्यकता है। उसके लिए वैराग्य, पीला कपड़ा रुद्राक्ष की जरूरत नहीं है, घर मकान छोड़ने की जरूरत नहीं है, उपवास करने की जरूरत नहीं। महात्मा कहते भाई बाल बच्चे में रहो, मेहनत की कमाई करके खाओ, जो आता है उसको खिलाओ, मालिक की वचनबंदी करो। बस जो संत हमें रास्ता बताते हैं, संत क्या रास्ता बताते हैं, वो कहते भाई परमात्मा की बात साथ आपके अंदर है। ये 6 फीट के मंदिर के अंदर है। परमात्मा ने 9 महीने में इसके अंदर सारा सब कुछ तैयारी करके इसके अंदर 16 लोक का रचना करके और अपनी सारी बात साथ इसके अंदर रख के आप खुद बैठा है। अपने पास आने का रास्ता भी इसी के अंदर रखा है। तो जब रास्ता भी अपने ही अंदर है, परमात्मा भी अपने ही अंदर है, तो उसे ढूंढने के लिए बाहर सिर्फ मारने की क्या जरूरत है। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई बाल बच्चे में रहो, नौकरी करो, बिजनेस करो, जो कुछ करते हो करो, लेकिन 2.5 घंटा सवेरे उठ के, क्योंकि सवेरे का समय बड़ा अच्छा समय होता है। 3 बजे से 6 बजे का समय जिसको ब्रह्म मुहूर्त समय कहा जाता है, अमृत बेला कहा जाता है, क्योंकि हम सो के उठे होते हैं, हमारा मन शांत होता है, और जैसे जैसे सूरज चढ़ते जाता है हमारा मन चंचल होते जाता है, संकल्प विकल्प बढ़ते जाते हैं। तो इसीलिए सवेरे का समय बड़ा अच्छा समय है। और उस समय बाल बच्चे, कुटुंब परिवार, घर के लोग भी अच्छे नींद में रहते हैं। आप उठो, मुंह धो के भजन बैठ जाओ, आपको स्नान करने की भी जरूरत नहीं है। आप मुंह धो के भजन बैठ जाओ, दोनों आंखों के बीच में प्रेम प्यार से 5 नाम का सुमरन, सदगुरु का ध्यान करना, जिससे कि हमारे कर्म करते जाएंगे। जो क्रियामान कर्म हमने इस शरीर में बैठ के किया है वो करते जाएंगे, और जैसे जैसे हमारे कर्म कटेंगे भजन सुमरन करने से हमारा मन निर्मल होते जाएगा, हमारे अंदर परिवर्तन आएगा, हमारा आचार विचार व्यवहार सब बदलते जाएगा, हमारे अंदर सदगुरु का प्रेम और प्यार पैदा होगा, गुरु से मिलने की तड़प पैदा होगी। जो प्रेम प्यार दुनिया से जुड़ा था वो सदगुरु के चरणों से जुड़ जाएगा। ये सब भजन से ही होगा। अगर हम बाहरी हिसाब से छोड़ करके भाग के जाके और सोचें कि हम आश्रम में भी रह के गुरु का प्रेम प्यार ज्यादा हासिल कर सकते हैं, तो ये भी गलत बात है। प्रेम प्यार हम कहीं भी रह के गुरु का प्रेम प्यार पा सकते हैं। क्यों? जो गुरु का हुक्म मानना बहुत जरूरी है। संत मत के अंदर हुक्म, जो संत हमें नामदान के दिन कहते हैं उस पर अमल करो। बाल बच्चे में रह के भी तुम गुरु की वही कृपा हासिल कर लोगे। आपके अंदर गुरु का प्रेम और प्यार भक्ति बढ़ेगा, नजदीकी बढ़ेगी गुरु से, दुनिया से दूरी बढ़ते जाएगी। तो जैसे जैसे हम भजन सुमरन करेंगे हमारे अंदर परिवर्तन आएगा, और हम आश्रम में रह के भी राग द्वेष कपट लेके, छल कपट लेकर के और वहाँ सेवा करें, भक्ति ना करें, दूसरे की निंदा करें, तो आश्रम में रह के कोई फायदा नहीं। ऐसे ही होता है जैसे पहाड़ पे पत्थर फेंके जैसा। पहाड़ तो पहले ही पत्थर का समूह है, वहाँ क्या होता है। तो इसीलिए कहते इसके लिए आपको बाल बच्चा छोड़ने की जरूरत नहीं है, कर्म काल बदलने की जरूरत नहीं है,
तीर्थ व्रत में जाके ठंडी में मरने की जरूरत नहीं। अपने घर में रह के सवेरे उठ के 2.5 घंटा, अब 2.5 घंटा आप प्रेम प्यार से भजन सुमरन करो, 1.5 घंटे दुनियावी कारोबार करो, कौन रोकता है? लेकिन मन धोखा देता है। मन शैतान है, ये काल का एजेंट है। ये नहीं चाहता है कि ये जीव भजन सुमरन करके हमारे कंपाउंड से निकल के जाए। इसीलिए वो बार बार दुनियावी चिंतन में हमें डाल देता है, भजन करने का ख्याल भी नहीं आने देता है। इतना बुरी हालत। आप देखो कितने कितने दिन, महीना, बरस बीत जाते हैं, कभी हमें गुरु दर्शन की तड़प पैदा नहीं होती, हमारे अंदर भजन सुमरन करने का ख्याल ही नहीं आने देता है। कौन? ये मन। महात्मा कहते भाई इस दुनिया में तुम्हारा शत्रु कोई और नहीं है। अगर कोई तुम्हारा शत्रु है तो आपका मन है, वो आपके अंदर ही बैठा है। उसका कहना मत मानो, गुरु का कहना मानो। इसी जन्म में मुक्ति। एक जगह स्वामी जी महाराज ने खुद कहा है, सतगुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई, यह भाव में गोते दिलवावे, सतगुरु से बेमुख करवावे, मित्र न जानो बैरी पूरा, सतगुरु से यह डारे दूरा। कहते इसको मित्र मत मानो जो रात दिन आपको दुनिया के चिंतन में लगा के आपको दुखी बनाए बैठा है। कौन सी चीज है? आपका मन है। अगर आप सुमरन करते हुए अपने दुनियावी कारोबार को संभालो तो आप कभी दुखी नहीं रह सकते। आपको सुख और दुख दोनों बराबर हो जाएगा और गुरु का दया का हाथ आपके सिर पे आ जाएगा और हर जगह हर समय गुरु हमारी रक्षा करेगा। लेकिन जब हम मन का कहना मानेंगे, रात दिन दुनिया का चिंतन में डूबे रहेंगे और गुरु से कृपा चाहेंगे तो सपने में भी नहीं मिलता। और दया मेहर मांगने से नहीं मिलती है, भजन करने से मिलती है। भजन आप कोने में भी बैठ के करो, गुरु को मालूम होता है, वो अपने आप दया मेहर की धार ऊपर से उतरती है। क्योंकि गुरु जब से नाम दान देता है वो शब्द रूप में आपके अंदर बैठा है, आपके 10वें दरवाजे में ही बैठा है, दोनों आंखों के बीच में। आप भजन करोगे, उसे पता है वो अंदर से ही दया की धार भेजता है, दया करता है। वो कहीं ऊपर से नहीं आता है, वो तो आपके अंदर ही बैठा है। जब से वो नाम दान देता है, शब्द रूप में गुरु आपके साथ होते हैं, हमेशा आपके अंदर रहते हैं। अगर सबसे नजदीकी से नजदीकी कोई रिश्ता है तो सदगुरु का है। अब कुटुंब परिवार को तो हम घर में छोड़ के जाते हैं, वो तो घर में रहते हैं, हम कहाँ कहाँ जाते हैं, वो दूर रहते हैं। लेकिन गुरु ऐसा नहीं, वो साथ साथ में जाता है। आप सुमरन का लव लगा के देखो। अगर आपको बैठने का समय नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, आप कारोबार करते हुए सुमरन करो, खाना बनाते हुए सुमरन करो, खाना खाते हुए सुमरन करो। जब तक सोने जाते हो तब तक सुमरन करने की आदत डाल लो, आप सको भाई बन गए। ऑटोमेटिक आपका काम हो जाएगा, आप मुक्त हो जाएंगे इसी जन्म में। बैठ के करना ऐसी बात नहीं, किसी भी हालत में सुमरन करो, वो आपके पल्ले में जमा होता है, तो उससे आपकी मन की सफाई होती है। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु कहे जगत सब अंधा, कोई गहे न घट की संधा। कहते हैं भाई ये दुनिया के लोग अंधे हैं, जो परमात्मा अपने घट के अंदर बैठा है उसको ढूंढने बाहर जाते हैं, वो अंदर कोई आने के लिए तैयार नहीं। तो संत हमें अंदर जाने का रास्ता और तरीका समझाते हैं। नामदान के दिन किस तरह से 6 फीट के मंदिर के अंदर जाके हम उस मालिक परमात्मा से मिल सकते हैं, अपने पिता परमात्मा से मिल सकते
वो नहीं कहते परमात्मा कहीं आकाश के ऊपर है या तो हिमालय के कंदराओं में बैठा या तीर्थों में है। वो तो कहते परमात्मा आपके अंदर है। जिस किसी भी महात्मा को परमात्मा मिला है ये 6 फीट के मंदिर के अंदर मिला है। हम आपको 2-4 दफा कहानी भी बताए। नामदेव जी बड़े अच्छे विठल के भक्त थे। बचपन में उन्होंने विठल को प्रकट किया था और विठल सवेरे मंदिर में जाए तो प्रकट होकर दर्शन देते थे, दोपहर को जाए तो दर्शन देते थे, नहा के जाते थे, शाम को भी जाते थे तो दर्शन देते थे 3 दफा। लेकिन उसी विठल ने बताया कि नामा तू गुरु के पास जा, गुरु के बगैर तेरा भ्रम दूर नहीं होगा। क्यों? एक बार नामदेव गोरा कुमार के सत्संग में चले गए। गोरा कुमार महात्मा थे, वो अंदर जाते थे, तो उन्होंने देखा जो नामा आया है इसको चिताना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, सत्संग जब खत्म हुआ तो उन्होंने एक थापी लिया जो बर्तन बनाते समय बाहर से ठोकते, अंदर से हाथ का इशारा देके ठोकते हैं, वो मार लो ठीक राउंड बनने के लिए। वो थापी लिया। अब जिसको उपदेश मिला था ये पक्का है पक्का है, जो नहीं मिला था वो कच्चा है बोलते जाते थे। जब नामदेव का नंबर आया तो थोड़ा जोर से जानबूझ के मारा, ये कच्चा है बोल। नामदेव को गुस्सा आ गया, एक कुंभार सुंभार मुझे कच्चा बोलता है। विठल जैसा परमात्मा ही 3 दफा प्रकट होकर दर्शन देता है मूर्ति के अंदर से, और ये मुझे कच्चा बोलता है। बड़ा गुस्सा है, बड़ा बड़ा बुला कहा। अच्छा मैं जाके अभी विठल को बोल के इनका जो चाहिए वो करवा देता है। गुस्से में भला बुरा करते निकल गए। बड़े गुस्से में क्या किया, निंदा करते आए। और जब आके प्रार्थना करते हैं देवस्थान में, विठल के यहाँ प्रार्थना करते हैं, विनंती करते हैं, क्या क्या नहीं पढ़ते हैं, विठल प्रकट नहीं हो रहा। 2 मिनट में प्रकट होने वाले विठल आधा घंटा हो गया प्रकट नहीं हुआ। तब नामदेव को गुस्सा आया कि उसने ऐसा अपमान किया, ये भी मेरा अपमान कर रहे। 2 मिनट में प्रकट होने वाले आज आधा घंटा हो गया, अभी नहीं प्रकट हो रहे। अच्छा अभी सिर फोड़ के मरता हूँ। दीवार से सिर तोड़ने के लिए तैयार हो गई। तो विठल सोचा अब गड़बड़ हो जाएगा, तो वो प्रकट होके हाथ पकड़ लिया। अरे नामा क्या करता है? कहते महाराज ये क्या बात है, उधर उसने ऐसा किया, इधर आप भी ऐसा कर। तो कहते नहीं, तू इतना ही जानता है परमात्मा खाली मंदिरों में बैठा है, तो ये नहीं जानता है परमात्मा सर्वव्यापी है। और साधु महात्मा तो अपने अंदर प्रकट किए होते हैं। अब तो जब साधु संतों की निंदा करते आएगा तो मैं कैसे दर्शन दे सकता? इसीलिए तू जा, गुरु कर। गुरु के बगैर तेरा भ्रम दूर नहीं होगा। तब वो पूछते हैं कि अच्छा महाराज बताओ मेरे को ऐसा गुरु कौन है, आप ही बताओ। कहते हैं कि जा, उस जंगल दिखाई देता है, उसके बीच में एक शिवालय है, और उस शिवालय में जा, तेरे को गुरु मिलेंगे। कि जाते हैं तो वहां पे विशोभा खेचर 80 साल की उम्र, सफेद लंबी दाढ़ी। तो उन्होंने देखा नामदेव आ रहे, तो उन्होंने कुछ चमत्कार किया। दरवाजे की तरफ सिर और लिंग के ऊपर दोनों पैर रख के, शिवालय में लिंग के ऊपर दोनों पैर रख के सो गए। अब जब आए नामदेव, देखते हैं, कहते हैं कि अच्छा विठल ने अच्छा गुरु बताया, इसको तो ये भी तमीज नहीं, मेरा सिर कहाँ पड़ा है, मेरा पैर कहाँ पड़ा है, ऐसे को गुरु बनाए तो मेरा क्या फायदा? क्योंकि वो मूर्ति में परमात्मा मानते थे।
तो बाद में सोचते हैं कि ऐसा विपरीत देख के जाना भी अच्छा, उठा के तो जाओ। तो कहते हैं बुढ़ा उठ, देख तेरा पैर कहाँ पड़ा है, तेरा सिर कहाँ पड़ा है। तो वो तो भेषधारी थे, वो कहते हैं कि देख भाई मैं बहुत दूर से चल के आया हूँ, थक गया हूँ, मेरा उम्र 80 के ऊपर है, मैं अपना पैर उठाने की मेरे अंदर ही ताकत नहीं, तेरे को बुरा लगता है दूसरी तरफ रख दे। अब गुस्से में उठाया, दक्षिण की तरफ रख दिए, अब वहां रखे तो लिंग वही तैयार, पश्चिम की तरफ रखा, शिवलिंग वही तैयार, जहां वो रखते हैं वही लिंग तैयार, आता है नीचे से। तब नामदेव समझ गए ये बुढ़ा कोई मामूली बुढ़ा नहीं। तब जाके वो सिर लेके अपने सिर पे रख लिया। तब विश्वभा के जब समझ गए कि अभी समझ गया, तब उठ के बैठे, उनको समझाया, क्योंकि बिगड़ सत्संग के भ्रम दूर नहीं होता। उन्होंने बहुत कुछ समझाया और समझा के फिर नामदान दिया। और नामदान लेके 8 दिन के बाद जब नामदेव बुरा कुमार, अब तो मालूम हो गया उनको, उनका भ्रम ही सब दूर चला हो गया, तो बुरा कुमार के सत्संग में सीधा जाने लगे। बुरा कुमार के सत्संग में रोज उनको बड़ा आनंद आने लगा सत्संग का। तो 20 दिन हो गया, अब नामदेव के तो जो विठल के दर्शन को जाना ही छोड़ दिया। तो विठल को पंचायत पड़ी, नामा तो मुझे भूल ही गया, 20 दिन हो गया आया नहीं, रोज बुरा कुमार के सत्संग में जाता है। तो एक दिन भेष बना के बुढ़े का, जब वो सबसे पहले नामदेव जी जाते थे और सब जाने के बाद सबसे बाद में उठ के घर जाते, तो इतना आनंद आने लगा उनको सत्संग में। तो बाद में जब उठ के सब लोग चले गए, उठ के जाने लगे, तो विठल बुढ़े के रूप में आए थे, वृद्ध के रूप में। उन्होंने हाथ पकड़ा नामदेव का, दूर लेके गए, कहते नाना तू तो मुझे भूल ही गया। तब समझ गया अरे ये विठल है। तब तो चरणों में गिर पड़े कि मां आपकी कृपा से मुझे गुरु मिल गया, अब मेरा भ्रम दूर हो गया। तब विठल ने उनको अपने छाती से लगा दिया कि अब तू धन्य हो गया, अब तो दुनिया के कोई भी कोने में जा, तेरा कुछ बाल बाका नहीं होगा। तो वही नामदेव उत्तर भारत की तरफ चले गए। दिल्ली में मुसलमानों ने उनकी परीक्षा लिया, मरी हुई गाय को भूसा खिलाया। बहुत कुछ परीक्षा लिया बादशाह ने। और फिर वो पंजाब में जाके घुमान में, वहां पे उन्होंने अपना सत्संग कराया। अगर पहला संत नामदेव कहा जाए तो जो कबीर से भी बहुत पहले आए हुए थे, कोई गलती नहीं। उन्होंने पहला संत थे, पंजाब में जाके उन्होंने प्रचार किया। आज नामदेव की वाणी बड़े प्रेम से गुरु ग्रंथ साहब में लिखी हुई है, बड़े प्रेम से पंजाबी लोगों को बड़े भावना से देखते हैं। वहां पे भी उन्होंने चमत्कार किया था। क्यों? ये मराठी के अलावा इनको पंजाबी नहीं आती थी, और ये जाके एक अच्छा पेड़ के नीचे बैठ के भजन गा रहे थे। तो कुछ लोग आए तो इनका मजाक किया, इन्होंने कुछ भला बुरा नहीं किया, अपने मस्ती में आप रहे। तो बोले एक मालूम नहीं कौन से भाषा में बोलता है, ऐसा आके यहाँ पे अपना प्रचार करेगा, अच्छा नहीं है, इसको यहाँ से भगाना चाहिए। बोल के एक झोपड़ी बनाए थे पेड़ के पत्ते से, उस झोपड़ी में आग लगा दिया, यहाँ से भाग जाएगा। अब नामदेव तो पेड़ के नीचे बैठे रहे, हंसते रहे, वो लोग आग लगा दिया, जल रहा है, और नामदेव आराम से अपना अभंग पढ़ते हुए अपने भजन में मस्त है। तो बाद में वो लोग चले गए। रात को देवलोक से लोग आ गए। विठल ने भेज दिया, देवलोक से लोग आ गए
विश्वकर्मा, और आके पहले से लाख गुना अच्छा मकान बना के चले गए, बहुत सुंदर मकान। तो सवेरे जब सिख लोग आके देखते तो दंग हो गए, अरे रात को ही झोपड़ी जला के आए शाम को, और रातों रात कैसे तैयार हो गया। तब वो अभी तक वो पेड़ के पास ही बैठे वो भजन गाते गाते रहे, जलाने वाला तू है, बनाने वाला तू है, भजन गाते बैठे वो लोग आ रहे तो बैठे महाराज किसने बनाया इतना अच्छा मकान? तो बोलते जिसने जलाया उसने बनाया, ये तो अपने बस्ती में है तो बोलते नहीं महाराज बताओ ये कारीगर आप कहाँ से लाए, वो क्या मजदूरी लेते हैं, वो कहाँ मिलते हैं? जिन्होंने अपने भजन में गाया, ये कारीगर ये खाली धन देने से नहीं आते, ये कारीगर को बुलाने के लिए तन मन धन तीनों दे के उनका बनना पड़ता है, तब तो वो आते खाली धन देने से कारीगर नहीं मिलने वाले। तो बाद में उनकी बड़ी इज्जत होने लगी वहां पे, तब से तो लोगों ने भी परीक्षा लिया। तो नामदेव का गुमान में आज समाधि भी है, और वहीं पे बाबा जयमल सिंह महाराज जी का अवतार हुआ। वो नामदेव का दूसरा अवतार बाबा जयमल सिंह जी का ही है तो कहते हैं कि देखो वो भी एक गुरु के पास जाके, और किसने उनको गुरु के पास भेजा? विठ्ठल ने भेजा। इसीलिए कहते हैं गुरु के बगैर ब्रह्म दूत नहीं होता, गुरु के बगैर हमारा शंका समाधान नहीं होता, इसीलिए गुरु की जरूरत होती है। और गुरु के कहने के अनुसार चल के ही हम इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मन के कहने के अनुसार चल के हम कभी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। गुरु कहे जगत सब अंधा, कोई गए नगट की संधा, बाहर मुख भर में सारे, अंतर मुख शब्द धारे। तो वही स्वामी जी महाराज इशारा देते हैं कि लोग बाहर मुख करते हैं, कोई बाहरी पूजा पाठ में लोग बहुत खुश रहते हैं, लेकिन 2.5-3 घंटे भजन सुमरन करके अपने अंदर आने के लिए कोई तैयार नहीं। और महात्मा हमें अंदर आने की युक्ति देते हैं, वो कहते भाई परमात्मा की बादशाहत आपके अंदर है, ये खाली रक्त मांस का पुतला नहीं है मानव शरीर, इसके अंदर देखो 33 करोड़ देवी देवता बैठे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हैं, 3 लोक ही नहीं 16 लोक है अंदर में। ये सारी रचना इस शरीर में करके वो परमात्मा अपनी सारी बादशाहत अंदर रख के खुद बैठा है, और अपने पास आने का रास्ता भी इसी के अंदर रखा है। वही हमें कामिल मुर्शिद पूरा गुरु बताते हैं। वो ये नहीं कहते भाई परमात्मा कहीं जंगलों पहाड़ों तीर्थों में बैठा है, वो कहते परमात्मा आपके अंदर है, और अंदर जाके उस मालिक से मिल सकते हो, तो तुम्हें बाहर भटकने की क्या जरूरत है। तो लेकिन संत कहते हैं कि कोई माने नहीं गुरु के बहना, तो कोई उनका जब माने उनका कहना मानने को तैयार नहीं। बाहर मुख भर में सारे, अंतर मुख शब्द न धारे। कहते सब बाहर मुख भटकते हैं, कर्म कांड करने में बड़ा आनंद आता है। क्यों? हम अपने मन से ही करते हैं, सब मन का ही खेल है, कल्पना है, बड़ा आनंद आता है, लेकिन फायदा कुछ नहीं। लेकिन अंदर की कमाई बड़ी कठिन है। इसके अंदर आपको अपना मन बनाना पड़ता है। सुमरन करके आप खाली गुरु का दिया और सुमरन करो तो सुमरन ही आपको उस लायक बनाएगा, भक्ति के लायक।
सुमरन ही आपको 9 दरवाजे से 10वें में लेके आएगा, आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी, सुमरन ही लेके जाएगा। और अंदर जो जो भी परमात्मा की बादशाहत है सब नजर आने लगेगा। खंड ब्रह्मांड है अंदर, एक से एक अच्छा सुंदर। आप अंदर जाके देवी देवताओं से मिल सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से भी मिल सकते हैं। ये कुदरत का बनाया हुआ मंदिर मस्जिद है। इसीलिए एक मुसलमान ने कहा है, मंदिर तोड़े मस्जिद तोड़े तो भी कुछ नहीं मुझा का है, लेकिन दिल मत किसी का तोड़, यह तो घर खास खुदा का है। मंदिर में तो भूत डरे हैं, पत्थर की मूर्ति, और मस्जिद सफम सफाई है, लेकिन दिल दरगाह के अंदर में झलकता नूर खुदाई है। क्या है, हर इंसान के अंदर एक रोशनी छाई है, जो घटती बढ़ती कभी अवधि में एक लाई है। परमात्मा का प्रकाश आपके अंदर रात दिन चमक रहा है। आप तीसरी आंख खोल के देखो। अब तीसरी आंख खोलने के लिए आपको 2.5-3 घंटा बैठक बनानी पड़ेगी, 9 दरवाजे से 10वें में आनी पड़ेगी। आ गए तो आपका काम बन गया। तो मालिक का मिलना कोई कठिन नहीं है, लेकिन 9 से 10वें में आना कठिन है, बहुत लंबा समय बीत जाता है। इसमें अपने को सब तरफ से कंट्रोल करना पड़ता है। कम खाना, कम सोना, कम बोलना, कम चलना, और दीनता नम्रता लेके भजन में बैठना। अहंकार नहीं आना चाहिए, अहंकार विनाश का कारण है। थोड़ा भी अहंकार आ गया तो आप अंदर नहीं जा सकते कि मैं कर रहा हूं, मैं कुछ हूं। स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। हमें हमेशा सबसे छोटा से छोटा बन के रहना चाहिए कि हम ही छोटे हैं, सब हमारे से बड़े हैं। और दीनता नम्रता लेके उस मालिक के रास्ते पे चलना, तब कामयाबी होती है। थोड़ा भी अहंकार अंदर आ गया तो किया कराए सब भ्रष्ट हो जाता है। अहंकार ये आज जो हमें 84 में भटका रहा है, अहंकार ही हमें बार बार दुनिया में लेके आ रहा है, मैं मेरा मेरा। और भक्ति क्यों करना है, पेंटिंग पे कलर देते तो उस पे देखते थे तो बाबा सोमनाथ महाराज जी नजर आते थे। अब जिसको देखे बाबा सोमनाथ महाराज नजर आने लग गए, विरह पैदा हो गए। और मैंने एक प्रेमी तेलुगु, हमारे जनार्दन थे तेलुगु वाले, उनसे हमने एड्रेस लिया, तो बेंगलोर आके ना किसी को बताया नहीं, एक पैंट शर्ट के ऊपर और गए, फिर लौट के आए नहीं। ऐसा भी तकलीफ उठा के वहां पहुंच गए, बस से गए और फिर उनकी सेवा में रुक गया था। 8 साल हम आश्रम से हटे नहीं सेवा। और वहां पे क्या था, बाबा जी का 111 एकड़ जमीन थी, बड़ा आश्रम था, और वहां खेती होता था, गंदा गटर का पानी आता था खेती में। तो हम लोग को बड़ा मेहनत करना पड़ता था। वो कहते थे, बेटा शरीर से मेहनत करो, मन को उस मालिक के नाम सुमरन से जोड़ के रखो, मन शांत हो। ऐसा आपको आलस नहीं करना है, मेहनत करो। और मेहनत करने की हमें वहां आदत पड़ी। फिर देखो, बहुत बड़ी लंबी कहानी है। कहने का मतलब कि हमारे अंदर परिवर्तन का कारण सत्संग। तो सत्संग कोई छोटी बड़ी चीज नहीं है। अगर हम सत्संग सुन के उस पर एक मनन करते हैं, विचार करते हैं, उसके ऊपर आचरण करते हैं, तो सत्संग रंग लाता है, हमारे अंदर बड़ा परिवर्तन आता है सत्संग के जरिए। क्योंकि साधु संतों का वाक्य निर्मल पवित्र होता है, उसका असर हमारे दिल पे पड़ता है, हमारा मन परिवर्तन आता है। तो इसीलिए चाहिए कि सत्संग सुने तो घंटा 2 घंटा तो समझो उसका मनन करे। चलो सारा दिन मत करो, 2 घंटा तो करो। हम तो सारा दिन उसी में लगे रहते थे। आप 2 घंटा तो करो। आज वो सत्संग ही गुरु के कृपा का कारण
गुरु की कृपा मिली हमारे को। आज आपके सामने जो कुछ कह रहे हैं ये गुरु की कृपा है, नहीं तो मन बुद्धि के घाट पे बैठ के हम क्या आपको सुनाएंगे। ये मन बुद्धि के घाट से परे की चीज है, ये संतों की कृपा से ही प्राप्त होता है, और संतों की कृपा उनके हुक्म में चलने से मिलता है, मन के हुक्म में चलने से नहीं। जब तक मन का कहना छोड़ेंगे नहीं और गुरु के कहने के अनुसार चलेंगे नहीं तो कामयाबी स्वप्न में भी नहीं चलेगा। करता धरता गुरु है, गुरु कुल मालिक होता है, वो जो चाहे वो कर सकता है। आज महाराज की कृपा हुई तो देखो कहां से कहां। तो कहने का मतलब सब संतों के हाथ में है, वो संत कुल मालिक होते हैं, हमें उनका हुक्म मानना है, हुक्म में चलना है, काम करने का। जी। मन जगत भोग रस बंधा, नित करे कर्म बस धंधा, फस मरे काल के फंदा, अब हुआ जीव अति गंदा। तो वही कहते हैं कि मन जो है वो शैतान है, ये काल का एजेंट है, निरंजन का अंश है मन। और मन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है कि हम उसको बहका देंगे। 3 लोक में उसका अधिकार है, 33 करोड़ देवी देवता सब मन के अंदर में है। आप जाओ अंदर देख सकते। ये ब्रह्म से आया हुआ है, ये ब्रह्म राक्षस है, ब्रह्म से आया हुआ है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं। जब आत्मा सतलोक से नीचे आ गई थी, जब ब्रह्म में पहुंची तो निरंजन ने मन का गांठ मार दिया, आत्मा का और मन का। अब वहां से ये साथ आया हुआ है। अब यही मन है, आप ये मानव शरीर छोड़ के कुत्ते के शरीर में जाओ, यही मन रहेगा, यही आत्मा रहेगी। क्योंकि हम जो भी कुछ कर्म करते हैं वो कर्म मन ही करवाता है, और कर्मों की मैल मन पे ही चढ़ती है, आत्मा पे नहीं चढ़ती। आत्मा पहले भी निर्मल था, आज भी निर्मल है। कर्म मन ही करवाता है, मन ही मलिन होता है। अभी मन की सफाई के लिए संत इतना प्रयत्न करते हैं, क्योंकि बगैर मन की सफाई के आत्मा इससे आजाद नहीं हो सकती। अब मन के सफाई के लिए ही सत्संग, भजन, सुमरन, सेवा। संतों ने 3 साधन अपनाए मुक्ति के। एक तो सत्संग, दूसरा भजन सुमरन, और तीसरा सेवा। सेवा करना। अभी जो लोग भजन कर सुमरन करने के लायक नहीं होते हैं तो उनसे सेवा करा के भी वो पूरा करते हैं। सेवा कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, लेकिन सेवा प्रेम और प्यार से करना, गुरु की याद में करना, किसी की निंदा चुगली करते हुए सेवा नहीं करना, किसी का बुरा भला सोचते हुए सेवा नहीं करना। गुरु का दिया हुआ स्मरण करते हुए करो, या तो गुरु का लिखा हुआ भजन बोलते हुए करो, उससे भी आपका ख्याल गुरु के चरणों से जुड़ा रहेगा। लेकिन ये ख्याल रखना चाहिए कि सेवा प्रेम और प्यार से होना चाहिए। किसी के बारे में बुरा मत सोचो, किसी की निंदा चुगली मत करो, क्योंकि निंदा से बुरा तो कोई पाप ही नहीं है। गुरु नानक ने कहा है, निंदा भली किसी की नाय, मन मुख मुग्ध करान, मुह काले तिन निंद का नरके घोर परन। कहते हैं निंदक का हमेशा मुंह काला होता है नरकों में, और उसको नरक में जाना पड़ता है। क्यों? वो दूसरे की निंदा करके उसके पाप कर्म ये अपने ऊपर लेते जाता है। इसको पता नहीं बेचारे को। हम जिसका निंदा करते हैं उसके बुरे कर्म हमारे ऊपर आते रहते हैं। इस तरह से इसका कर्म बढ़ते जाता है, इसको पता ही नहीं होता है कि निंदा करने से क्या अच्छा है क्या भला है।
अब ये स्वभाव हो गया कुछ लोग का कि दूसरे के बारे में निंदा करते रहना, वो ऐसा है, वो तैसा है। महात्मा कहते भाई कैसा भी हो तुम्हें क्या लेना देना है, जो करेगा वो भरेगा, मालिक उसको दंड देगा, लेकिन आप किसी की निंदा करके वो कर्म मत उठाओ। बहुत सारे कर्म दूसरे की निंदा से हमारे ऊपर चले आते हैं, हमें ये पता नहीं है, इसीलिए किसी की भी निंदा अच्छी नहीं, चाहे वो हमारा शत्रु ही क्यों न हो, वो जो करेगा वो भरेगा, आप उससे बचो। तो ये निंदा, चुगली और किसी का दिल मत दुखाओ। जब आपको मालिक को पाना है तो ये सब चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आप सुमरन भजन करो, सुमरन भजन से ही वो ताकत आपके अंदर आएगी। सुमरन बड़ी ऊंची चीज है जो सदगुरु ने दिया है, वही आपको उस लायक बनाएगा, वही आपसे भक्ति कराएगा, वही आपको अंदर लेके जाएगा, गुरु से मिलाएगा। सुमरन ये 9 दरवाजे से निकल के 10वें में आने के लिए सुमरन की जरूरत, सुमरन ध्यान। और जब गुरु प्रकट हो जाता है तो सुमरन कोर्स समाप्त हो जाता है, तब आगे ध्यान और धुन होता है, आपकी तीसरी आंख खुल जाती है, आप अंदर देखते हैं कितने मंडल, कितने अच्छे अच्छे मंडल हैं अंदर। हाँ, जो अंदर देश हैं, एक से अच्छे अच्छे देश हैं जहाँ देवी देवताएं रहते हैं, और उसके ऊपर ब्रह्म पार ब्रह्म रहते हैं, सतलोक सचखंड है। तो ये कितने सुंदर सुंदर देश है। अब यहाँ का देश तो उसके सामने कचरे के डब्बे के समान है। यहाँ जो कुछ आइए तो इंसानों का बनाया हुआ देश है, वो भगवान का बनाया हुआ देश है। आप अंदर आके देखो, अगर आपको अच्छी रचना देखना है तो आप अंदर जाओ, तो देखो आपके अंदर क्या क्या तमाशे भरे पड़े हैं। ये खाली रक्त मांस का पुतला नहीं है, अकुट भंडार भरे पड़े हैं। आप अंदर आ जाओ तो आप दुनिया को देने वाले बन जाओगे, मांगने वाले नहीं। आप दुनिया को देने वाले बन जाओगे, क्योंकि आपको परमात्मा की बासात मिल जाएगी, उसकी कृपा मिल जाएगी। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई गुरु का कहना मानो, खाली मन का कहना छोड़ो। यही आपका शत्रु है जो आपको उस मालिक से दूर करता है, 84 के जेल खाने में लेके जाता है, दुखी बनाता है, नरकों में लेके जाता है। अभी हमारे अपने ही अंदर 27 नरक है। ऋषियों मुनियों ने भी बयान किया है, जो महात्मा अंदर गए वो सब बयान किए हैं, लेकिन हम नहीं मानेंगे। 27 नरक यहाँ जो जैसे जैसे पाप करते हैं वैसे वैसे अलग अलग नरके बने हुए हैं वहां सजा देने के लिए। 27 नरक है और 28वां पितरलोक है। जब नरकों में सजा पूरी हो जाती है तो आत्मा पितरलोक में आती है और वहां से वो 84 में पैदा होती है। पितरलोक में आए बगैर पैदा नहीं होती है वो। तो ये सब हमारे अंदर ही है। तो आप देख सकते हो वहां पे कैसे कैसे सजाएं दी जाती है। एक बार गुरु नानक का शिष्य, हालांकि पहले जमानों में संत मत का इतना प्रचार नहीं था, जैसे कि लोग कहते थे कि हमें नाम मिल गया, चलो हमारे कुटुंब परिवार को भी दिला दो। तो हम तो ये कहते हैं कभी भी किसी को जबरदस्ती नाम दिलाना अच्छा नहीं है। जब तक वो उसके अंदर भावनाएं पैदा नहीं होती है, वो नाम लेना नहीं चाहता है, हमें जबरदस्ती किसी को भी नाम दिलाना नहीं चाहिए। नहीं तो हम तो दिला देते हैं और उनको अंदर से कोई भावना नहीं होती है, वो न भजन कर पाते हैं न भक्ति कर पाते हैं बेचारे, और बड़ा तकलीफ होता है उनको अंत समय में। थोड़ा भजन सुमरन करे तो तकलीफ कम होती है, करते नहीं है। फिर संतों को दोष देंगे कि हम इतना पुराना सत्संगी हो के हमें तकलीफ क्यों आ गया। हमने कभी सोचा कि हमने भी तो संतों का हुक्म माना?
2-2.5 घंटा रोज भजन करने के लिए उन्होंने कहा था नाम दान के समय, हमने कितना घंटा बैठे तो फिर गुरु को दोष देना अच्छा। इसीलिए चाहिए कि जब हमारे परिवार के लोग खुद ना आके कहें कि भाई हमें नाम लेना है, तब तक आप नाम मत लेना। बहुत बड़ी गलती है। जब तक कि इच्छा उनके अंदर नहीं पैदा होती है, तब तक नाम दिलाना अच्छा नहीं। तो ये इसीलिए वो किसी ने क्या किया, अपने बाप को भी नाम दिला दिया। उसकी उम्र हो गई थी और उसको परिवार से लगाव था। उसने गुरु के ऊपर भरोसा ही नहीं किया, कभी सुमरन ही नहीं किया। और मरने के बाद में मन मलिन होने के कारण से, पाप कर्म करने से खाना पीना सब करने लगा। और कर्म मलिन होने से यमदूत आकर के, क्यों गुरु तो आता नहीं मन मलिन है, तो यमदूत आके उसको पकड़ के कुंभी नरक में डाल दिया। हालांकि नाम लिया हुआ जीव कभी नरक में जाता नहीं, ऐसा एक बात है, संतों का हुक्म है। अभी ये नरक में चला गया, क्योंकि सपने में भी सुमरन किया होता तो ऐसी गति नहीं आती। तो बाद में गुरु नानक का एक जीव नरक में चला गया, कुंभी नरक में। तो ऊपर से नारद की सवारी जा, ये 3 लोग संचारित थे नारद। तो ये नरक में गए, जिन्होंने देखा कि एक गुरु नानक का शिष्य कुंभी नरक में कैसे आ गया। इनको बड़ा झटका लगा और नारद अंदर में जाके गुरु नानक को सूचना दिया कि महाराज आप कहते हैं कि संतों का जीव नरक में कभी जाता नहीं, और आपका जीव एक नरक में, कुंभी नरक में पड़ा है। कुंभी नरक सबसे गंदा नरक है, कैसे आ गया। तो गुरु नानक ने भी अंतर ध्यान में देखा तो गलती से कोई यमदूत ले जाकर डाल दिया, क्योंकि उसको सुमरन किया ही नहीं था कि उसको सुमरन, दुख में सुमरन याद आवे। अगर आप कोई भी यमदूत आवे, काल आवे, आप सुमरन करना चालू कर दो, तुरंत वो भाग जाएंगे, आपके सामने भी नहीं खड़ा होंगे। इसीलिए गुरु को आना पड़ता है लास्ट टाइम में। क्यों, यमदूत तो आएंगे नहीं तो इस बेचारे की हालत क्या होगी, तो गुरु को ही लेके जाना पड़ता है। तो इसीलिए बाद में गुरु नानक गए और वहां से नीचे उतरे, नरक में आए। धर्मराज कहते महाराज आपके जाने की जगह नहीं, क्योंकि उनको पता है इसका चरण पड़ेगा तो नरक पावन हो जाएगा। ये आपके जाने की जगह नहीं है। तो कहते हैं नहीं, मैं ये सब देखना चाहता हूँ कैसा है यहाँ का रचना। कहते नहीं नहीं महाराज दया करो, आप मत जाओ। तो कहते हमारे जीव को क्यों लेके आए, कुंभी नरक में डाला है। तो धर्मराज ने देखा गलती से कोई यमदूत लेके आया, क्योंकि उसको सुमरन याद नहीं था। तो बाद में बोले महाराज मैं निकाल देता हूँ, आप मत जाओ। कहते नहीं, जहाँ हमारा सिख होगा मुझे जाना ही पड़ेगा। तुरंत चले गए क्योंकि सिख है वहाँ। और जाके उन्होंने कुंभी नरक को स्पर्श किया, नरक ठंडा हो गया। जो खोल रहा था गंदगी, गटर का पानी गंदा खोल रहा था, ठंडा हो गया। और जाके और उसको सुमरन याद आ गया। अब वो सुमरन करने से उसका सुन के दूसरा, दूसरा सुन के तीसरा, तीसरा सुन के चौथा। अब धीरे धीरे वो जो भी नरक में थे वो जीव सब खाली हो गया। नरक उस समय नरक ही खाली हो गया। अब इसीलिए धर्मराज ने हुक्म दिया कि देखो भाई गलती से भी कोई संतों के जीवों को यहाँ लेके आना नहीं नरक। अब एक जीव के कारण देखो कितने जीवों को मुक्ति माने मानव शरीर में चले गए। हालांकि उनको मुक्त तो एक ही होगा जिसको नाम मिला है, बाकी लोग को तो 84 में जाना ही है, लेकिन नरक से छुटकारा मिल गया। तब से फिर नहीं छूते, हाथ नहीं लगाते। इसीलिए गुरु को जाना पड़ता है लास्ट टाइम में। एक सिख को ले जाने के लिए गुरु को जाता है लास्ट टाइम में, जब तो अपने कर्मों का भुगतान पूरा कर लेता है और मरने का समय आता है तो गुरु अंदर हाजिर होता है और आके शब्द प्रकाश प्रकट कर देता है। तो शब्द जब शब्द और प्रकाश अंदर प्रकट कर दिया
तो हमारा मन जो है दुनिया से जुड़ा हुआ वो तुरंत शब्द से जाके जुड़ जाता है। तो जहाँ मन नहीं वहाँ आशा और तृष्णा नहीं, और ये बड़े प्रेम से गुरु के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। गुरु ले जाके ऊपर के मंडल में 8वें लोक में रखते हैं, मंडल में जहाँ गुरु का सुख स्थान है, और वहाँ भजन कराते हैं। यहाँ नहीं किया तो वहाँ करना, यहाँ स्थूल शरीर है वहाँ सूक्ष्म शरीर होता है, वहाँ भजन करना पड़ता। भजन करे बगैर मुक्ति नहीं। यहाँ करो या तो अंदर में करो, करना ही पड़ेगा। यहाँ तो क्या है, थोड़ा दिन किया तो फायदा ज्यादा है, क्योंकि यहाँ उम्र खाली 100 साल की है। अंदर के मंडल में उम्र बड़ी लंबी लंबी होती है और उस हिसाब से रहना पड़ता है इनको वहाँ पे। तो बड़ा लंबा समय में वहाँ उस लोक में बिताना पड़ता, भजन करना पड़ता है। यहाँ तो बहुत अच्छा है, इसीलिए तुलसीदास ने कहा था, कलयुग समयुग आन न कोई, भक्ति के लिए कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है। थोड़े समय में ही मुक्ति मिल जाती है, और अंदर के लोगों में तो बड़ा लंबा समय भजन करना पड़ता है। तो वहां से यहाँ ही ठीक है, अगर थोड़ा सा मेहनत कर दो बेड़ा पार हो। हाँ, फिर आपको अंदर के मंडल में इतनी तपस्या करने की जरूरत तो नहीं पड़े। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई ये माने नहीं गुरु का कहना। तो कहते ये काल के फंदे में 84 के जेल खाने में जीव भटकता है और बार बार कर्म करते जाता है, मलिन होते जाता है, और कर्मों की मैल मन पे ही करती है। मन भी नहीं बदलता है, आत्मा भी नहीं बदलती, शरीर बदलता है। जैसे आत्मा एक कपड़ा छोड़ा दूसरा कपड़ा पहन लिया, तो वही आत्मा वही मन होगा। 84 के कोई भी शरीर में जाने दो, यही आत्मा यही मन साथ रहेगा। ये दोनों चेंज होने वाले नहीं, शरीर बदलता है। अब 35 करोड़, आप कहते हैं कि 84 लाख जीवा जो है, 84 लाख में 30 लाख प्रकार के पेड़ पौधे के शरीर है, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े के शरीर है, और 14 लाख प्रकार के पक्षी के शरीर है, 9 लाख प्रकार के पानी में रहने वाले जीव के शरीर हैं, और 4 लाख प्रकार में देवी देवता भूत प्रेत यक्ष गंधर्व और मानव आते हैं 9 महीने में पैदा होता है। तो कहते इस तरह से 84 लाख खान शरीर है, 4 खान 84 लाख शरीर, और जिसमें इस जीव को भटकना पड़ता है, 84 का चक्कर लगाना पड़ता है, वो भी एक नरक ही है। इस नरक से छुटकारा पाने के लिए, इस दुख से छुटकारा पाने के लिए हम संतों के पास जाते हैं। जब संतों के पास जाते हैं तो उनका हुक्म मानना भी हमारा फर्ज है। अगर हम हुक्म ही नहीं मानेंगे, हम मन का हुक्म मानेंगे, तो संत कैसे दया करेंगे, हम कैसे इस भव सागर से पार होंगे। इसीलिए हमें चाहिए कि हम गुरु का हुक्म माने। गुरु कहे नित समझाई, कर खोज शब्द घट जाई, न सुने न गुरु के बैना, कस खुले ये के नैना। तो वही कहते हैं, गुरु कहते हैं कि भाई सुख शब्द का अभ्यास करो। जो संतों ने आपको नामदान के दिन दिया है, 2-2.5 घंटे की बैठक बनाओ और 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आओ, तो आपकी हृदय की आंख खुल जाएगी। जो तीसरी आंख है वो खुल जाएगी, और आपको जो अंदर परमात्मा की बादशाह तो सब नजर आने लगेगा। लेकिन इन आंखों से वो नजर नहीं आती। ये तो फना को देखने वाली आंख है, नाशवान चीजें देखने वाली आंख है, सच को देखने वाली आंख और ज्ञान की आंख है। अगर वो खुल जाए तो हम सच को अपने अंदर देख सकते हैं, नहीं तो इन आंखों से तो रक्त मांस मज्जा ही नजर आएगा और कुछ नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये माया की आंख है, हमें धोखा देने के लिए लगा के रखा है।
कि झूठ सच दिखाई दे लेकिन हम तो महात्मा कहते हैं शुभ शब्द का अभ्यास करो, 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आओ और अपने ज्ञान की आंखें खोल करके देखो सच्चाई क्या है। आपका भ्रम भी दूर हो जाएगा, आपकी सारी आशा तृष्णा खत्म हो जाएगी। कहते जिनको कछु न चाहिए वही शांता, जिनकी सारी आशा तृष्णा खत्म हो गई वही बादशाहों का बादशाह है। जिसके अंदर आशा तृष्णा है तो बादशाह काम का है जी। बिरला कोई जीव अधिकारी, गुरु वचन करे आधारी। जो वचन समारे गुरु के, मन पंद लगावे चल के। फिर वही आप इशारा देते, बिरला कोई जीव अधिकारी, गुरु वचन करे आधारी। तो कोई बिरला जिनके ऊपर उनकी कृपा हो गई, वही गुरु के हुक्म में चलते हैं, उनके हुक्म का पालन करते हैं और उनकी दया का पात्र बन जाते हैं। हाँ, नहीं तो ये मन शैतान है। अभी हमारे ऊपर भी गुरु की दया हो सकती है जब हम उनका हुक्म मानेंगे। हम अपने आप को दुनिया से अलग करें। दुनिया झूठी है, नाशवान है, ये काल और माया का धोखा है। आप अच्छी तरह से विचार करके देखो, आपका यहाँ कुछ नहीं है। आप आने के समय खाली हाथ आए हैं, जाने के समय खाली हाथ जाना पड़ेगा। आप देखते हैं ना, आपके दादा परदादा जो कोई भी गया सब मेरा 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 करके ही गए, कुछ लेके गए। कल वही हमारी हालत होगी क्योंकि भाई हम ना कुछ लेके आए हैं ना कुछ ले जा सकते हैं। ये काल और माया के ये सब थोड़े दिन के लिए हमारे प्रारब्ध कर्मानुसार हमें दिए जाते हैं, लेकिन हमारे नहीं है। इनकी चीजों को यही छोड़ के जाना पड़ेगा तो इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, राम गयो रावण गयो जाको वो परिवार, कहे कबीर दिल नहीं स्वप्न जीव संसार। राम रावण जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा भी आके गए, कोई भी यहाँ अपना कायम ठिकाना नहीं बना सके। अब कहते ना, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, रावण घर दिया न बाती हमारे तो 10 12 20 बाल बच्चे होंगे, 20 तक होंगे, समझो एक परिवार। रावणासुर के 1 लाख लड़के, 1.25 लाख नातू, सब एक से एक तपस्वी। अब इतना लंका में इतना बड़ा परिवार रावण का था। आज वही श्रीलंका कोई दीवा जलाने वाला है क्यों? ये दुनिया का नाम है, मृत्युलोक है। अब रामायण कितना, 10 दिन का लड़ाई, रामायण 10 दिन का। अब 10 दिन में सब खत्म हो गए। तपस्वी भी, बड़े बड़े तपस्वी सब चले गए। चारों भाई 7 दिन के अंदर गए और ये सब चले गए। 3 दिन खाली राम रावण का युद्ध जब सब मर गए तब रावण बाहर आया। खत्म होने के बाद तो रावण को भी मरना पड़ा, क्योंकि रावण ने अमृत पिया था। रावण और विभीषण ने ब्रह्मा को प्रसन्न करके, ब्रह्मा उनके इष्ट देव थे, कुल गुरु, ये ब्राह्मण थे ना ब्रह्मा इष्ट देव, और इसलिए ब्रह्मा ने उनको बड़ा कठिन तपस्या करने से दोनों को अमृत दे दिया। अब ये लोग अमृत भी पी लिए, दोनों साथ में बैठे थे, विभीषण और रावण पी लिए। इनको अहंकार आ गया, अब मुझे मारने वाला ने कभी पैदा हुआ न कभी, क्योंकि इन्होंने वरदान मांगा था ना, देवताओं से ना मरूं, जानवरों से ना मरूं, ऐसा वैसा बहुत कुछ वरदान, और उठाया ना बड़ा वाला आदमी, समझो शिव का लोक है वो
अब उसने कैलाश से उठा के देखा था। अब इतनी ताकत रहने वाला इसके लिए कहते हैं रावण जैसा तपस्वी, रावण जैसा ब्रह्म ज्ञानी, 4 वेद का टीकाकार पंडित कंठपाठ था उसका, अच्छा शास्त्रज्ञ भी था रावण, और अच्छा राजा भी था। तो कहते हैं कि ऐसा राजनीतिज्ञ, ऐसा महापंडित और ऐसा तपस्वी न कभी हुआ न कभी होगा रावण जी। तो कहते हैं लेकिन उस रावण को अमृत पिया हुआ था ना, इसलिए अहंकार आ गया था कि अब मैं मरने वाला नहीं हूं। लेकिन क्योंकि उसने देवताओं से नहीं मरना, भगवान से नहीं मरना बोल के एक किया था ना, तो विष्णु को ही राम अवतार लेके आना पड़ा मानव शरीर में। अब जब विष्णु आ गए तो देवलोक के लोग सोचे कि हम लोग भी जाके मदद करें, तो हनुमान के रूप में आ गए, और जितने इंद्र विद्र थे ये सब बंदर के रूप में आ गए, और देवी देवता लोग सब बड़े बड़े, ये सब देवी देवता लोग, सब देवी देवता लोग ही बंदर के रूप में आए हुए थे, आके पहले ही बैठे थे इनको मदद देने के लिए। तो कहने का मतलब कि इतना होके भी, इतना अमृत पी के भी रावण को मरना ही पड़ा। क्यों? इस दुनिया का नाम क्या है? मृत्यु। तो जो पैदा हुआ उसे मरना है। भले कोई कह देता कि वो अमर है, कभी भी अमर नहीं रहता, ये मृत्यु लोक है, मरने का देश है। तो इसीलिए महात्मा कह रहे हैं सच्चाई को देखो, यहाँ क्या आपका है, किस चीज का अहंकार करते हो। लास्ट टाइम में वो चीजें आपका साथ छोड़ देगी, आपको बड़ा दुख होएगा। उससे पहले जागरूक हो जाओ, अपने इस जलमण के चक्कर से अपने आत्मा को बचा लो, अपने पिता के पास पहुंचो। आपका पिता सतलोक सचखंड में बैठा है, आपका रास्ता देख रहा है, वहां आपका सच्चा परिवार है, यहाँ नहीं है। ये तो बटाऊ लोग हैं, किसी का पिछले जन्म में लेना, किसी का देना, बाकी रह जाता है। ऐसे ही लोग ही एक कुटुंब परिवार के रूप में आ जाते हैं, ये सच्चे नहीं। कोई बेटा बन के आ जाता है, कोई बेटी बन के आ जाता है, कोई पति पत्नी बन जाता है। ये सब 4 दिन का लेन देन का हिसाब। और जब कर्जा पूरा होता तो एक एक साथ छोड़ के चलते जाते, बोल के भी नहीं जाते। लेकिन जीव अज्ञान वसात दुखी होता है, मेरा अपना चले गया, अपना चले गया। महात्मा कहते भाई अपने होते तो जाते क्यों? अपना कौन है? एक सदगुरु, दूसरा कोई आवे ना आवे, गुरु जरूर आता है, जो यहाँ भी हमारी मदद करता है, मरने के समय भी हाजिर होता है, और मरने के बाद ऊपर मंडल में रखता, वहां भी साथ निभाता है, और परमात्मा की गोद में पहुंचाने तक हमारा पल्ला नहीं छोड़ता है, वो अपना है। और दूसरा कौन है? वो परमात्मा है, जिससे बिछुड़ के जब से हम आए हैं यहाँ इस काल और माया के जाल में, तब से हम दुखी हैं, रो रहे हैं। आप ये मत सोचो बड़े बड़े लोग जो सेठिया लोग हैं, बड़े बड़े मिल कंपनी वाले हैं, पैसे वाले लोग सुखी होंगे, सोचने भी नहीं सोचना। ना सुख दौलत में है, ना सुख मान बढ़ाई, ना सुख राज्य में, सुख उस नाम में आपके अंदर है। अगर 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आ जाओ, नाम प्रकट कर लो, सच्चा सुख शांति आपको अंदर मिल जाएगी, आपको अपने अंदर मिल जाएगी। सुख तो आपके अंदर है, बाहर नहीं। हम हमेशा कहते हैं, हम ऑल इंडिया टूर करते हैं, गुरु की कृपा से हमें हर जगह जाने का मौका मिला है। अभी हम यहाँ से राजस्थान ही जाएंगे, चंडीगढ़ फ्लाइट है, चंडीगढ़ उतर के
वहां से हम राजस्थान गंगानगर पटियाला में एक दिन रहेंगे और वहां से गंगानगर श्री गंगानगर वहां 4 दिन का प्रोग्राम है, वो भी पाकिस्तान बॉर्डर पे। वहां से 1.5 किलोमीटर ही पाकिस्तान का बॉर्डर है। तो कहते हैं कि गुरु की कृपा से हमने दिल्ली में भी सत्संग किया, गुड़गांव, दिल्ली, जयपुर, भरतपुर, गंगानगर और महाराष्ट्र में कहते हैं कि वाई अपना वाई की संगत आई हुई है, कोंडला, तेलंगाना में निजामाबाद, करीमनगर माने निजामाबाद और वहां भी 2 जगह सत्संग चलता है हमारे आश्रम में महाराज जी के। तो कहने का मतलब हमको तेलुगु भी आती है, कन्नड़ा भाषा भी आती है। हम कन्नड़ा और तेलुगु हमारी मातृभाषा है, हम तेलुगु में भी प्रवचन करते हैं, कन्नड़ में भी करते हैं, हिंदी में भी। तेलंगाना की बहुत सारी संगत बैठी हुई है। तो हम तेलुगु में प्रवचन करेंगे, आप ये नहीं सोचेंगे कि ये उत्तर इंडिया वाले हैं। हम कन्नड़ में प्रवचन करेंगे, आप ये नहीं सोचेंगे, ये बोलेंगे बेंगलुरु वाले ही हैं। लेकिन गुरु की कृपा वो सब हमारी माँ हो गई। हम आंध्रा में ही रहते हैं, आंध्रा हमारी जमीन है, वहीं पे हम रहते हैं। आश्रम भी आंध्रा में है कि कर्नाटक में। तो कहने का मतलब कि हर जगह गए। दिल्ली में हमारे महाराज जी के बड़े बड़े लोग हैं, मिल फैक्ट्री वाले, जिनके पास 4-4 कारें, 8-10 नौकर, सब कुछ मिल कंपनी हमारी। और वो घर में तो लेके जाते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं घर में ले जाके। इज्जत का मतलब चाय काफी, और क्या करेंगे। और बाद में कमरे में ले जाके बंद करते हैं और पैरों पे गिर के अपनी रोली रोते हैं। अगर सारा दिन में सुनो तो खत्म नहीं होने वाला नहीं। बाहर से देखो सब कुछ अच्छा है, लेकिन अंदर सब दिमाग लगे हुए हैं। आप एक दूसरे से मिलते हो तो क्या करते हो, क्या भाई सब कुशल है? कहते हाँ महाराज सब कुशल है, आपकी दया से, नहीं तो परमात्मा की दया से सब कुशल है। पहले तो कह देते 5 मिनट खड़े रह जाओ, पीछे दुख का पुराण चालू हो जाता है अंदर से। महाराज ये है, वो है, ऐसा तकलीफ, वैसा तकलीफ है, सारा दिन सुनो तो खत्म होने वाला नहीं। तो बताओ कुशल कहाँ है? तो कहते भाई कुशल कहाँ से होए, जरा मुआ न भय मुआ, कुशल कहाँ से होए? जिसके पीछे बुढ़ापा है। बुढ़ापा एक समझो बहुत बुरी अवस्था है, एक बुढ़ापा है। हाँ, कहते हैं कि जरा मुआ न भय मुआ। एक तो कोई काम करना तो डर, कोई काम करना है तो डर। जिसके अंदर डर और बुढ़ापा, इस अवस्था से उन्हें जाना है, तो कुशल कहाँ से होए, कहाँ से कुशल होएगा? तो कहते भाई कुशल दुनिया में न धन दौलत में है, न मान बढ़ाई में है, न राज्य में है। कुशल उस नाम में है, मालिक के नाम में, आपके अंदर है। आप 9 से 10 में आ जाओ, नाम प्रकट कर लो अपने अंदर, आपको सच्चा सुख शांति अपने अंदर मिल जाएगा। आपके सारा आशा तृष्णा खत्म हो जाएगी। जो तो कर जीव बुलावे, काल अपने खेल खिलावे। गुरु भक्ति न करने पावे, बहु भांति उपाधि लगावे। और कभी मित्र होय बरमावे, कभी बैरी बन धमकावे। तो वही मन की अवस्था का बयान करते हैं कि मन
हमारा शत्रु है, हमेशा हमें भक्ति से दूर करने की कोशिश करता है, दुनिया के सुमरन में बांध के लगा। हमें पता है कि भाई चिंता से कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी हम चिंता रात दिन करते हैं। टेंशन, महात्मा कहते हैं कुछ नहीं होता, और चिंता की कोई दवा भी नहीं है। अभी जो होना है होते रहता है, हमारे अपने बस की बात तो नहीं हम कम कर दें, चिंता करके कम कर दें। जो होना है वो होना ही है, तो चिंता क्यों कर। आप उस मालिक का नाम सुमरन करते रहो, जो होना होने दो। उसका आपका दुख का भी असर नहीं होगा, सुख का भी असर नहीं होगा। आप चिंता करोगे तो उससे बड़ा कोई दुखदायी समय नहीं होता है, क्योंकि इंसान के अपने बस की बात नहीं, इंसान कर्म के बस में है, और कर्मानुसार सुख दुख आते ही रहते हैं, और नहीं चाहते हुए भी आते हैं, और इंसान को उसका हिसाब चुकाना ही पड़ता है। बस में, कर्म के बस में इंसान के बस में कर्म नहीं, कर्म के बस में इंसान है, मन धोखा देता है। तो कहते इन सब चीजों से भी अगर हम निकल के भक्ति करने की कोशिश करें तो कभी मित्र होए भरमावे, कभी मित्र बन के भी मन धोखा देना चाहता है। देखो अच्छी अच्छी बातें बताएगा, ऐसा करो ऐसा करो, अभी तुम्हारी उम्र भक्ति का उम्र नहीं है, शादी रोदी करके पैसा वैसा कमाने का, ऐसा काम करने का। चौथेपन में भक्ति किया तो हो जाता है। वो चौथापन तो बहुत पहले की बात थी। आजकल तो चौथेपन में क्या होता है सबको पता ही है। कहते हैं बुढ़ापे में क्या भक्ति करेंगे, सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, शरीर में ताकत नहीं रहता है, मन चंचल हो जाता है, क्योंकि जो दिमाग में 70 साल सोचा है वो क्या, वो सब भरा हुआ है, कहाँ जाएगा कूड़ा कचरा। वो परेशान करता है इनको। अब घर में इज्जत कम हो जाती है। अब 70 के बाद में, अब 60 में तो कंपनी वाले रिटायर कर देते हैं, और 70 में घर वाले लोग भी रिटायर कर देते हैं। बुढ़ा बैठ, अब कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं करना है, बैठ, अब जो सामने आया खाओ, पड़े रहो। अब बात नहीं मानने से उसको बेचारे को कितना दुख होता है कि मैंने ये किया वो किया, घर बनाया द्वार बनाया, इतना जमीन खरीदा, ऐसा किया वैसा किया, आज मेरा कुछ चलने नहीं दे रहे, बड़ा दुख होता है। महाराज एक कहानी बताते थे, एक वृद्ध थे, उनका करीब 75 साल की उम्र होगी, तो घर के बगल में उसका घर था, माने रोड के बगल में घर था, तो बड़बड़ करते बैठता था दरवाजे पे, तो जो लोग आए सब गुस्सा करे। अब बुढ़ापे में हालत हो जाती है, मन ठिकाने नहीं होता है, थोड़ा यादाश्त बिगड़ जाती है, तो बड़बड़ करते बैठता था। तो पोता ने आकर के 1 लात मार दिया बुढ़े को। अब 1 लात मारा तो उसको बड़ा दुख हो गया कि देखो आज पोता आके हमें लात से मार रहा है। तो गया रोड पे खड़ा हो गया और रोता जाता है, गाली देते जाता है, रोता जाता है, गाली देते जाता है कि मैंने ये मकान बनाया, इतना जमीन खरीदा, ऐसा किया। अब साहब याद आता है, और आज ये कल पैदा हुआ आके मुझे लात मारता है और गाली भी दे रहा है और रोते जाता है कि आने जाने वाला कोई पूछना चाहिए अब लोगों को क्या पड़ी है। लोग अपना रास्ता लेके चले जा रहे हैं। तो 1 घंटे के बाद एक महात्मा जा रहे थे, तो उन्होंने देखा बुढ़ा बहुत बेचारा दुखी है, तो वो जाके दादा से पूछते हैं क्यों दादा क्या बात है, बहुत दुखी हो, रो रहे हो। तो बोले क्या करना, पूछने वाला चाहिए था उसको। अब सब चालू किया पुराण, देखो मैंने इतना जमीन खरीदा, उतना ये किया, इतना बड़ा मकान बनाया, और मेरा पोता आके मुझे लात मारा। मुझे लात मार सकते क्या?
ऐसा वैसा, अब उसको ये करना, सब गाली देता है, मारते रहना, रोते रहना, माने बोलना और रोते रहना। महात्मा को करीब उसने 15-20 मिनट तक सुनाया। महात्मा खड़े होकर सुनते रहे। सब सुनने के बाद में तो महात्मा कहते हैं कि दादा ये दुनिया की रीति है, अब आपको यहाँ इज्जत नहीं मिलेगी, जो थोड़ा बहुत बचा है आओ आप हमारे साथ, हमारा आश्रम है, अब आश्रम में रहो और भजन भक्ति करो, जो कुछ बचा है वो भजन भक्ति में जाने दो, क्यों इनके बीच में ये करना है। इतना करना था कि वो उल्टा हो गया उसके ऊपर, महात्मा के ऊपर है। तो कौन होता है मेरे घर छुड़ाने वाला, किसने तुम्हें भेजा है सिखा पढ़ा के, मेरे घर तो छुड़ाने के लिए बोलने को तू आया है क्या, मैं घर छोड़ के जाऊं, ऐसा वैसा। उसको भी बहुत कुछ सुनाया महात्मा को, वो सुनते रहे और सुना के फिर कहता है कि मारा तो मेरा नातू ने मारा, वो और 9 साल दिए, तू कौन होता है मुझे घर छुड़ाने के लिए उपदेश करता है। तब तो उनको महात्मा हाथ जोड़ करके धन्य हो माया, कितना भी गाली सुनेंगे, कितना भी मार खाएंगे, लेकिन छोड़ने के लिए मात्र कोई तैयार नहीं। यही तो दुनिया की रीति है। वो महात्मा अपना रास्ता पकड़ लिए चले गए, भाई चल ठीक है तेरा। तो ऐसा हालत होती है जी। कबीरो गन माई जुमावे, नाना विधि जाल बिचावे, शब्द रस लेन न पावे, यो जीव सदा दुख पावे। तो कहते हैं कि मन पहले तो दोस्त बन के समझाने की कोशिश दूर करना चाहता है। तो जब हम नहीं मानते हैं, भक्ति के रास्ते में लगे रहते हैं, तो शत्रु बन के हमें धमका के भी भक्ति से दूर कराना चाहता है। अपना शत्रु ही बन के और डर दे के और धमका फिरा के भी आपको भक्ति से दूर करने की कोशिश करता है। उससे भी आप नहीं माने तो कहते तरह तरह की बीमारी लाके आपके ऊपर डाल देता है कि ये भक्ति छोड़ दे। ये मन का ही काम है, मन कोई छोटी बड़ी चीज नहीं है, ये ब्रह्म से आया हुआ, इसके पास ताकत है। तो बीमारी लाके डाल देता है कि उसके जरिए ये भक्ति में जाना छोड़ दें। लेकिन जिसका दिल उगता होता है, मजबूत होता है, जिन्होंने सदगुरु को सच्चा ये मान लिया है, वो तो कितना दुख आवे, मुसीबत आवे, बीमारी आवे, तो वो तो गुरु भक्ति से दूर नहीं होगा। उसकी जान जाने की भी नौबत आ जाए, लेकिन वो गुरु से दूर नहीं होगा। लेकिन ऐसे ऐसे तरीके अपना के मन हमें भक्ति से दूर करने की कोशिश करता है। तो कहते इस तरह से ये शब्द अभ्यास कर नहीं पाता, अंदर जाता ही नहीं, तो शब्द कहाँ से प्रकट हो, और शब्द प्रकट हुए बगैर इसके अंदर परिवर्तन नहीं आता जी। गुरु मेरे करे जिस जन पर, सो बचे शब्द धुन सुन कर, तब गए शब्द रस जाती, फिर चले न जग की आती। फिर वही आप इशारा देते हैं कि इस तरह से गुरु की कृपा अगर किसी पर हो, गुरु की कृपा को अपने अंदर से करता है और फिर वो सुख दुख से अलग हो जाता है, वो गुरु का बन जाता है, गुरु का बन जाता है, और उसके मन पे ना सुख का ना दुख का दोनों असर नहीं होता है, क्योंकि दोनों को झूठ समझता है। अगर सुख भी आ गया तो झूठ है, क्योंकि एक दिन छोड़ के जाना है। अगर दुख आ गया तो भी झूठ है, तो भी छोड़ के जाना है। तो सुख दुख का उसके दिल पे असर नहीं होता है जी। सब बात लगी अब काजी, गुरु
जब शब्द हमारे अंदर प्रकट हो जाता है तो हमें सच्चाई के बारे में अंदर में जानकारी हो जाती है और दुनिया कच्ची नजर आती है, माने कि ये एक दुख का जाल नजर आता है, झूठा नजर आता है। और सच्चा नाम सच्चा, गुरु सच्चा, आत्मा सच, परमात्मा सच। और बाकी दुनिया का कि जो भी धन दौलत है, कुटुंब परिवार है, दुनिया की सारी चीजें उसको झूठ नजर आता है। जब वो शब्द प्रकट हो जाता है, शब्द ही हमारे अंदर वो परिवर्तन लाता है। शब्द बड़ी ऊंची चीज है। तो कहते हैं ऐसे लोग फिर दुनिया की आंच में जलते नहीं, वो कभी 84 में जाते नहीं, तो कहते हैं वो मुक्त होते हैं। और राधा स्वामी लिविंग सर्विस हो जो जीव लगे बहुत करनी। हाँ, कहते हैं कि इस तरह से जो गुरु के शरण में चला गया वो जीव जरूर भवसागर से पार हो जाता है। वो फिर कभी 84 के जेल खाने में नहीं आता है, तो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। अब जन्म मरण से मुक्ति के लिए ही हम गुरु के पास जाते हैं कि हम फिर इस दुनिया में पैदा नहीं होता। ये दुख की नगरी है। यहाँ दुनिया में कोई सुखी नहीं है, चाहे वो राजा हो या भिखारी, सब दुखी है। इसीलिए इस दुख से छुटकारा पाने के लिए हम संतों के पास जाते हैं और संत हमारी जवाबदारी लेते हैं और हमें इससे निकलने का रास्ता बताते हैं। अगर हम उस रास्ते पे चलना चालू कर दें तो गुरु दयाल होता है, दया करता है और उसकी दया से एक दिन हमें कामयाबी मिल जाती है और ये दुनिया फीका नजर आने लगता है। हमारा प्रेम प्यार मालिक से जुड़ जाता है, नाम से जुड़ जाता है। तो वही कहते हैं भाई, बगैर किए कामयाबी हासिल नहीं होती है। जितने भी महात्मा हो गए सब लोगों ने अभ्यास किया है, साधन किया है। बगैर साधन के किसी को कामयाबी नहीं मिली है। आपको अपने अंदर जाने के लिए साधन करने की जरूरत है, अभ्यास की जरूरत है। आप अभ्यास करेंगे, गुरु आपके अंदर ही बैठा है, वो जरूर दया करेगा। अगर आप अभ्यास ही नहीं करेंगे, गुरु किसके ऊपर दया करेगा? तो कहते हैं कि भाई इस तरह से आप रास्ता पे चलो तो गुरु आपके